अच्छा जी, बाबों पे यकीन रखते हैं आप? 100%। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। जी। कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा, चढ़ा दो इन्हों। आप बाबों पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबों नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज कहें। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबों का लफ्ज ये किसी और ने कहा है। ये वो बंदा है जिसने कहा है, उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 लाहौर, सबको लाहौर कह के उस हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं। और इसी तरीके से मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन हो सकें, इन्फॉर्म हो सकें और आप लोगों की नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। हम चले, अब आप मैंने आपको पॉडकास्ट कहें बुजुर्गों का। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। जी। कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज़ से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, दिल आज़ारी होती है। बुज़ुर्ग हैं, जो अल्लाह के प्यारे बुज़ुर्ग हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बुज़ुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। मैं एक बात का चैलेंज करता हूँ मिर्ज़ा साहब को। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं है, इस बात से मुतासिर होकर अगर हज़ारों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हज़ारों लोग मज़ारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, तो भाई मैं भी मज़ारों पे जाना छोड़ दूंगा, मेरी फैमिली मज़ारों पे जाना छोड़ देगी, हम लंगर खाना छोड़ देंगे अगर वो हज़ारों लोग कहें कि हमने जी मिर्ज़ा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय नहीं। यार, जो जाते हैं अदब से, एहतराम से, वहाँ जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, मांगना सबने अल्लाह से है, रोज़ी रोटी जहाँ जिसको मिलती है मिल जाती। मज़ारों से निकल कर ये लंगर आज हर जगह, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पूरा पाकिस्तान हो, ये मज़ारों से निकल कर लंगर बाहर आया है, दुनिया खा रही है। मखलूक को रोटी खिलानी है, पहुँचानी है, तो वो ज़रूरी नहीं मैं कि आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। वो कहते हैं ना लो आया जी गौरी, ए देखना तुसी आया नहीं जी। नहीं, वो जवाब जरूर देंगे, मुझे पता है, वो काबिल आदमी है, मुझे पता है। लेकिन ये बात जो है ना कि आप देखिए, आप जो मर्जी कहें, मैं जो मर्जी कहूं, जिनका अकीदा है आप उनका अकीदा नहीं खत्म कर सकते, पक्की बात। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा, चढ़ा दो इन्हों। अब ये है सैयद मोहसिन गिलानी। सैयद मोहसिन रजा गिलानी। सैयद मोहसिन रजा गिलानी, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, मदीनातुल जी, औलिया से मदीनातुल है, औलिया से। औलिया अल्लाह की धरती से है। हाँ। सैयद मोहसिन रजा गिलानी साहब, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में कैसे आ गए जो महा डबल फेस लोगों की इंडस्ट्री है, जहां खातीन का इस्तेहसाल किया जाता है, जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप जब आए इस इंडस्ट्री में, आपने ये सोचा था, मतलब मैं तसव्वुफ भी सुन रहा हूँ आपसे, आपसे औलिया अल्लाह के बारे में सुन रहा हूँ, सब है, और फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड, परमिशन मिल गई थी आपको ये सब करने की? बाइज्जत तरीके से निकाला गया था घर से, व्हाट? बाइज्जत तरीके से घर से निकाला गया। मतलब उनको मेरा रेडियो पाकिस्तान पे बोलना भी पसंद नहीं था। अच्छा। और मैं रेडियो पाकिस्तान, हमारा एक थिएटर हो रहा था, मैंने वो थिएटर किया, और उसमें एक बिगड़े नवाब के बेटे का कैरेक्टर था, जो गिरा पड़ा है, दारू पी के उसके हाथ में बोतल है, गिरा पड़ा। वो तस्वीर बनाई उन्होंने, पोस्टर पे लगानी थी, ये किया। और मैंने कहा देखो, हमारी जो घर है, आबाई घर, वो दरबार शरीफ के अंदर है, 400-500 घर हैं और दरबार शरीफ है, और चारों तरफ एक चारदीवारी, बड़े दरवाजे हैं, उनके बीच में सब। मेरे दोस्त ने शरारत की, वो पोस्टर आके दरबार शरीफ पे सारे लगा दिए। हमारे सब सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकले, तो किसी ने कहा, सही छोटा पीर सही को डिठे हुए क्या थे? छोटा पीर सही नशा करके डट्ठा पे लोगों ने फोटो छेक के इश्तिहार छाप लेते। अब इसको उर्दू में बताऊं कि छोटे पीर साहब का आपको पता है, वो नशा करके कहीं गिर गए थे और किसी ने उनकी फोटो बना के इश्तिहार छाप दिए और दरबार पे लग गए। मुझसे पूछगछ हुई तो मैंने कहा ये इस तरह का थिएटर उनकी नज़र में थिएटर था जो सर्कस में होता है।
थिएटर करते हो, ये वो फलां फलां। बात बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गई, और उसके बाद मुझे सहारा दिया मेरी नानी ने। मैं नानी के घर शिफ्ट हो गया, नानी के पास आ गया। अब मैं ये सब चीज़ें डर डर के, खौफ में, इधर उधर, किसी को पता लगी, शदीद नाराज मुझसे कि क्या करते। अब एक हस्ती जिसका नाम लिए बगैर ये पॉडकास्ट मुकम्मल नहीं होगा, गिलानी ख़ानदान के सरबराह जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी बनाया, उनका नाम है मखदूम हामिद रज़ा गिलानी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोस्त भी थे। वो मेरे कज़न के वलीमे पे मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आप मोहसिन को मतलब नाराज़ है और इस तरह करने रेडियो कर। उन्होंने बताया कि थिएटर जब हम बाहर के मुल्क में जाते हैं तो 3-3 महीने बाद हमें बारी मिलती है थिएटर देखने की, हम स्पेशल थिएटर देखने जाते हैं, तो आप इसको क्यों रोक रहे हैं? अगर ये रेडियो करता है तो ये एजाज़ की बात है, तो हम में से कोई तो है जो आर्ट से मोहब्बत करता है, इसको करने दें। मेरे वाले साहब चुप हो गए, और मैं एहसानमंद हूँ मखदूम हामिद रज़ा गिलानी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मेरे वाले साहब को कहा इसको 2 से 3 साल का टाइम दो, ये करना चाहता है, अगर कर गया तो ठीक, वरना ये वही करेगा जो आप चाहें। मुझे वो वक्त मिला, मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, फिर मैंने काम करना शुरू किया। आप लेके आए ना, तो वो मैंने बड़ी तकलीफ़ें भी देखी, और फैमिली ने डिसोन नहीं किया आपको? कर दिया ना, मतलब वो उस मतलब चचा, ताया, कजन्स, फूफी, ये वो सब? बाकी को तो समझ नहीं आती थी। जब वालिद साहब हेड है, वो नाराज़ हैं तो सारे कैसे होंगे? सबसे बड़ी बात, मैं फैमिली में छोटा हूँ तो बड़े भाई वो भी नाराज़ हैं। एक नानी है जो मेरा शेल्टर। अच्छा, नानी जो मुझे किस्से सुनाती थी, वो मैं अपने हम उम्र बच्चों के साथ बैठ के मसाले लगा के एक्ट करके वो कहानियाँ, वो किस्से, वो बादशाहों की, वो मैं जब सुनाता था तो पता लगा मेरे अंदर आर्टिस्ट है। मैं असल में रेडियो मेरा जाने का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि स्कूल की तरफ से तकरीरी मुकाबले में गया, उन्हें वहाँ मेरी आवाज़ पसंद आई, नया नया रेडियो शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें। तो मेरे लिए तो जब कोई तारीफ़ कर दे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ओहो, मैंने कहा कि यार जाना है। मैंने एक दरख्वास्त लिखवाई, बुनियाद झूठ पे दरख्वास्त लिखवाई, वाले साहब के दस्तखत किए, आज ये झूठ भी ऑन एयर जा रहा है। तो मैंने वो पेश की, जी मेरे घर वाले NOC है, घर वालों को कोई इतराज़ नहीं। रेडियो पे भी NOC मांगा जाता था फैमिली का। अच्छा जी, इसके बगैर आप रेडियो पे नहीं एंट्री कर सकते, क्योंकि मैं छोटा था, मुझे चिल्ड्रन वॉइस में अपना ऑडिशन देना था, तो इसलिए वालिदैन की NOC ज़रूरी है। तो वहाँ गया, ऑडिशन दिया, तो मैं निकल गया। तो पहला ड्रामा किया महमूद अय्याज़, अय्याज़ बना, और वो ऐसा यादगार था। मार्च में, वो 1977 में। तो बस ये मेरा वो सिलसिला था। मैं फैमिली से बहुत कटा रहा पूरी फैमिली से, और नानी का वो था। लेकिन जब मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हुए ना, जब बहुत ज़्यादा, तो बार बार मेरा पूछते थे, वो कहते थे लाहौर है, इधर है, इधर है, बुलाते थे। फिर उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बड़े भाइयों से कहा इसका ख्याल रखना। मुझे लाहौर में पता लगा कि कुछ लोग हैं, हमारे मुरीद हैं, बहुत बुज़ुर्गों के जानने वाले हैं, उनके बड़े मानने वाले हैं, वो आके मेरा पता करें, मुझसे मिलें। तो मैं कहूँ कि क्या पता लगा कि जी उन्होंने कहा कि उसका पता करते रहो, किन लोगों में उठता बैठता है, कहाँ जाता है। तो ये नज़र रखनी पड़ती है। तो इन हालात के अंदर काम किया, और जिस दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था, मुझे कहने लगे, मेरे पीछे बैठ के ना मुझे अपने सीने से लगा, और मैं काँप रहा था। एक नाराज़ बाप मुझे कह रहा है मेरे पीछे बैठो। मैं ऐसे बैठा, उन्होंने मेरी सीने से कमर लगाई, और मैंने यूँ किया, कह रहा है मुझे गले लगा। मैंने गले लगाया हुआ था, मैं भी रो रहा था, और आँख उनकी भी नम थी। भाई मौजूद हैं, चचा मौजूद हैं, कज़न मौजूद हैं, वालदा मौजूद हैं, सब ने ये मंज़र देखा, ये मंज़र नक्श हो गया। तो ये शायद एक माफ़ी थी मेरे बाप की तरफ से। उसके बाद जब मेरे बाप इस दुनिया से गए, मेरे भाइयों ने बाप बन के मेरे सर पे रहे। लाहौर आएंगे, कहीं भी आएंगे, कहाँ हो, किधर हो, क्या कर रहे हो, किस जगह कर रहे हैं। अब आपको एक हैरत ज़दा बात बताऊं, मेरा बड़ा भाई मेरे सख्त खिलाफ, मखदूम फ़याज़ुल हसन गिलानी। मैंने पाकिस्तान का पहला जो सोप था तेरे पहलू में, जियो के लिए, मैंने वो लिखा। नए लोगों का ऑडिशन किए, नई कास्ट लेके आए, नए बच्चों को लेकर आए, उसमें बड़े बड़े स्टार बने। इस वक्त बेशुमार लोग हैं जो स्टार हैं, उसी में से निकले। मैंने
اپنے میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے لاہور. میں نے کہا وہ میں نے جانا ہے ڈرامہ, آج میرا اوپننگ ہے, مجھے نہیں لے کے جاؤ گے؟ اچھا, ایکسیپٹنس. میں رو پڑا. مجھے کہتے ہیں میں جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا, تمہاری ڈرامے کی اوپننگ ہے, تمہارا لکھا ہوا ڈرامہ ہے, کوئی نہیں, چلو. یہ باپ کے بعد بھائی اس طرح بنا. وہ بڑا بھائی جن کے سر پہ دستار ہے, ہمارے ہاں دستار کا سلسلہ, تو انہوں نے یہ ہمارا باری فلور نمبر 1 جیو کا سیٹ, ہمارا سیٹ لگا ہوا ہے تیرے پہلو کا, پوری دنیا کھچا کھچ پورا میڈیا ہے, اور میرے بھائی بآواز بلند ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اس ڈرامے کی کامیابی کے لیے, میرے ساتھیوں کی کامیابی کے لیے, اور میری کامیابی کے لیے. میرے بھائی نے دعا مانگی, میرے باپ یہ دے کے گیا. یہ پھر بھائی جو آپ کے اوپر سر پہ آ جاتے ہیں نا, کہ باپ جو محبت چھوڑ گئے نا, وہ اب ہمیں پوری کرنی کر رہے ہیں. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.